वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत खंड का वाराणसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। बच्चों, ये जो प्रश्न हैं वाराणसी पाठ के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर बार परीक्षा में आते हैं। तो इसके प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से आप समझेंगे और किस प्रकार से समझेंगे ये हम इस वीडियो में बताएंगे। बच्चों को बड़ा ही मुश्किल लगता है कि संस्कृत के प्रश्न हैं, हम नहीं लिखेंगे या हम नहीं लिख पाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से आप संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। बहुत ही सरल होता है, बस आपको थोड़ा सा तरीका याद करना है कि किस तरह से आप संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न है इसमें, वाराणसी कस्या नधा कूले स्थिता। पहले तो बच्चों उसका अर्थ आपको याद होना चाहिए कि प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पर वाराणसी कस्या माने किस, नधा कूले स्थिता, वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर देखिए वाराणसी कस्या नदा कूले स्थिता, यानी वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो बच्चों, आपने जब पाठ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि कहाँ पर स्थित है। और इसका दूसरी तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थित अस्ति। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कि वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। दोनों ही तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन दोनों का जो उत्तर रहेगा एक ही रहेगा। अब ये देखिए, उत्तर में आपको सिर्फ एक ही शब्द याद करना है और बच्चों वो है गंगाया। इतना तो आप कर लेंगे। गंगाया शब्द आप याद करिए और दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपने गंगाया शब्द याद किया कि जो वाराणसी है कहाँ पर स्थित है, गंगाया यानी गंगा के किनारे पर स्थित है। अब यहाँ पर अगर प्रश्न आता है वाराणसी जो है कस्या नधा कूले स्थिता, वाराणसी नधा कूले स्थित है, तो आप कस्या शब्द हटाइए और यहाँ पर डालिए गंगाया। गंगाया डाल करके आप लिख देंगे वाराणसी गंगाया कूले स्थिता। दोनों शब्द हट जाएंगे, यहाँ पर नद्या भी हटेगा और लिखा जाएगा वाराणसी गंगाया कूले स्थिता। अगर आता है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता, तो वहाँ पर भी बच्चों यहाँ पर आपको हटाना है, ये दो शब्द आपको हटाना है, नगरी कुत्र, और लिखना है वाराणसी गंगाया कूले स्थिता। अस्ति भी लिख सकते हैं आप, और नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, वाराणसी गंगाया कूले स्थिता। इतना ही लिख दीजिए, आपका प्रश्न बन जाएगा। आप आसानी से उस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, एक शब्द आपने याद किया और आपका उत्तर बन गया, वाराणसी कस्या नद्याः कूले स्थिता, वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी गंगाया कूले स्थिता। अगला प्रश्न है, वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रः अस्ति, वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। ये जो अस्ति आएगा बच्चों, इसका अर्थ होता है। जहाँ भी ये आए समझ लो इसका मतलब है। तो यहाँ पर देखिए कस्या माने किस। अब यहाँ पर आपने याद कर ही लिया था कि किसके किस, तो वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। तो किस भाषा का केंद्र है बच्चों, आपको पता ही है किस भाषा का केंद्र है, संस्कृत। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आपने याद किया है संस्कृत और आपका उत्तर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आप वाराणसी शब्द उतारेंगे, यहाँ से वाराणसी उतारा, इस कस्या की जगह लिखेंगे संस्कृत और पूरा यहाँ तक उतार देंगे, आपका उत्तर बन जाएगा। आपको एक ही शब्द याद करना था, वाराणसी कस्या भाषाया केंद्र अस्ति, तो वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। आप इसको रट्टा मत मारिए, आप उसको समझिए कि वो पूछ क्या रहा है, आप उसकी हिंदी याद कर लीजिए और तभी उसका आप उत्तर दीजिए। अगर आप ऐसे रट्टा मारेंगे ना, वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति, तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आप सिर्फ पहले उसकी हिंदी समझ लो कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है और आपको उसका उत्तर क्या देना है। पूछा जा रहा है वाराणसी किस भाषा का केंद्र है, तो आपको बता देना है वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्र अस्ति। बस कस्या हटाइए वहाँ से और उसकी जगह संस्कृत शब्द लिख दीजिए और आपका उत्तर बन गया। अगला प्रश्न है बच्चों, कुत्र मरणम मंगलम भवति।
कुत्र माने होता है कहाँ। अब इस शब्द को याद करके रख लो बच्चों, एक शब्द को, क्योंकि जब अगले पाठ आए तो उसमें आपको इसकी हिंदी पता हो जानी चाहिए। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। मरणम मरणम माने मरना, मंगलम मंगलकारी, और भक्ति, भक्ति का अर्थ होता है बच्चों होता है। अब इसको भी याद करके रख लो कि भक्ति का मतलब होता है होता है। अस्ति माने है, भक्ति माने होता है, कुत्र माने कहाँ, कस्या माने किस या किसके। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कुत्र मंगलम मरणम, कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है, तो कहाँ, वाराणस्याम, वाराणस्याम। आगे एक ही शब्द आपको याद करना है, वाराणस्याम, और फिर पूरा ऐसे ही उतार देना है, मरणम मंगलम भवति। तो आप हिंदी में उसको याद कर लीजिए कि कहाँ मरना मंगलकारी होता है, वाराणसी में। तो आप उसको संस्कृत में लिख लीजिए कि किस तरह से हम इसको संस्कृत में लिखेंगे, वाराणस्याम, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। अगला प्रश्न है, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। अब इसका पहले प्रश्न का हिंदी समझ लो कि क्या पूछ रहे हैं आपसे, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। इसका अथवा इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वाराणसी नगरी के साम कृते लोके वृषता अस्ति, कि वाराणसी नगरी किसके लिए संसार में प्रसिद्ध है। तो किसके लिए संसार में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर देखिए वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है, विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा। अब यहाँ पर ये बिल्कुल हिंदी की तरह लिखा हुआ है, विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ और प्रसिद्ध, यहाँ पर शब्द है, वहाँ से आप ले सकते हैं उस शब्द को याद कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो कितना आसान हो गया कि किस लिए प्रसिद्ध है। आप इसको हिंदी की तरह याद कर लीजिए कि वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों ये जो वाराणसी पाठ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो इसको भी अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है बच्चों, वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति, कि वाराणसी किसकी केंद्र स्थली है। अब आपको याद हो गया, अस्ति का मतलब होता है हिंदी में हा। तो अब देखिए आगे जितने भी प्रश्न आएंगे आप जहाँ भी अस्ति आए उसको समझ लीजिए कि इसमें हा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाराणसी कस्या किसकी केंद्र स्थली है। तो आपको याद ही है कि किसकी केंद्र स्थली है बच्चों, वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थलम अस्ति, की भाषा भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा यस्य केंद्र स्थलम अस्ति। अगला प्रश्न है, विदेशी कहा किमर्थम वाराणसीम आगच्छन्ति, कि जो विदेशी हैं वो किस लिए वाराणसी में आते हैं। आगच्छन्ति का मतलब होता है तो आते हैं, तो किस लिए आते हैं। विदेशी कहा गिरवाण वाण्या अध्ययनाय वाराणसीम आगच्छन्ति, यानी जो विदेशी हैं वो संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए वाराणसी आते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाराणस्यास्य कति विश्वविद्यालय सन्ति, कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय थे, 3। तो यहाँ आपको याद रखना है, कति की जगह आपको 3 लिखना है कि 3, कि वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ कति की जगह 3 लिखना है। दारासिकोह अत्र आगत्य केसाम अध्ययनम अकरोत, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दारासिको ने यहाँ आकर के किस का अध्ययन किया। तो दारासिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, कि दारासिको ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, दारासिकोह कस्याम भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकार्यत, कि दारासिकोह ने किस भाषा के उपनिषद का अनुवाद कराया। तो किस भाषा, मतलब जो दारासिकोह जब भारत आए थे तो उन्हें यहाँ के जो उपनिषद बहुत ही पसंद आए थे, उन्हें बहुत अच्छे लगे थे। तो उन्होंने, अब उन्हें संस्कृत तो आती नहीं थी बच्चों, तो उन्होंने सोचा कि मैं इन उपनिषदों को फिर कैसे समझूं। तो उन्होंने दारासिकोह ने पारसी भाषा में उनका अनुवाद करा लिया था ताकि उन्हें
वो जो उपनिषद हैं भारतीय वो समझ सके। तो यहाँ पर देखिए, दारासिको उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम अकार्यत। यहाँ पर लिख देंगे आप, दारासिको उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम अकार्यत। कस्य की जगह लिख देंगे पारसी, यानी दारासिको पारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकार्यत, इतना भी लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा बच्चों। अगला है, वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थल अस्ति। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति, इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, विविध धर्माणाम संगम स्थली कै नगरी अस्ति। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से लिखेंगे, इयम नगरी, इयम का अर्थ होता है यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थल अस्ति। बस आपको धर्माणाम याद रखना है कि यह नगरी, इयम का अर्थ होता है यह, और नगरी देखिए हिंदी में ही लिखा हुआ है, इयम नगरी विविध धर्माणाम धर्मों की संगम स्थली है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। प्रश्न है, ये आता भी है, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, वाराणस्या कानि वस्तुनि प्रसिद्धानि सन्ति। वाराणसी किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो यह नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके विस्तृता। यह नगरी, इयम का अर्थ बच्चों समझ लो, इयम का अर्थ होता है यह नगरी विविधानाम विविध कलानाम कलाओं की और शिल्पों की के लिए प्रसिद्ध है। कस्य शोभाम विलोक्य पर्यटका बहु प्रसन्ति। किसकी शोभा देख करके, विलोक्य का अर्थ होता है देख करके, पर्यटका बहु प्रसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। तो किसकी शोभा देखते हैं? विदेश, और ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, विदेशी का पर्यटका कस्य शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रसन्ति, कि विदेशी पर्यटक किसकी शोभा देख करके वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। तो अगणित पर्यटका यानी अनगिनत पर्यटक सुदुर्भ्य दूर देशों से नित्य अत्र माने यहाँ आयंती आते हैं और इसके घाटों की शोभा देख करके इमाम बहु प्रसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। यानी जो विदेशी होते हैं, विदेशी यहाँ अगणित अनेक विदेशी यहाँ आते हैं, दूर देशों से आते हैं और यहाँ आकर के इसके घाटों की सुंदरता को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब लास्ट जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्य नगर्याः विद्यते। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय किस नगरी में विद्यमान है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों पूरा बता देंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पर कस्य की जगह लिखेंगे आप वाराणसी नगरियाम विद्यते। ये शब्द वैसे ही उतार देंगे, बस कस्य की जगह लिखना है वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्य नगरियाम विद्यते, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगरियाम विद्यते। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने वाराणसी पाठ के प्रश्नों को किस प्रकार से लिखा जाए बोर्ड परीक्षा में ये समझा। हमने ये पहले नहीं पढ़ाया था क्योंकि पहले अनुवाद पढ़ाया था और प्रश्न इसमें नहीं बताए गए थे, तो बच्चों ये छूट गए थे, इसलिए इसकी वीडियो अब बनाई जा रही है। तो ये पाठ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता, इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप याद करेंगे। और बच्चों आज इस वीडियो में हमने वाराणसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखें ये समझा। मुझे आशा है कि आप सबको ये वाराणसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको आ गए हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जो चैनल पर नए हैं, यानी जब वीडियो आपकी चल रही है और सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए ताकि जैसे ही वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को देखने से वंचित न रह पाएँ। और बच्चों वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।